हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग सेकंड लेक्चर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो दो पोस्टुलेट अपन कवर कर चुके थे, है ना। तो आगे का पोस्टुलेट आज हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो जो पोस्टुलेट रह गए थे वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो आप लोग ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। अगर आप ध्यान से देखो तो डाल्टन ही था जो पहले एटम के बारे में कुछ अपना पोस्टुलेट या लॉजिक बताया था। तो पहला लॉजिक क्या था, अगर आप देखो डाल्टन के द्वारा, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि मैटर जो है हमारा किससे बना है, स्मॉल टीनी पार्टिकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, एटम बोलते हैं, राइट। ठीक है। और सेकेंड क्या हम लोगों ने कवर किया था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, डेली टू डेली लाइफ में, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, राइट। तो चलते हैं, अब हमारा थर्ड पोस्टुलेट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो हम लोग आज कवर करेंगे, राइट। तो थर्ड क्या था, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि एटम क्या है हमारा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है, राइट। एटम ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो लिखना एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, सभी लोग लिखना। थर्ड पोस्टुलेट जो था उसका सी, ठीक है। तो थर्ड में क्या था कि एटम एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टेक्स पार्ट टेक पार्ट इन द इन द इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, एटम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा सी थर्ड पोस्टुलेट था, राइट, ठीक है। डी में क्या लिखोगे, मतलब फोर्थ जो था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पोस्टुलेट, डाल्टन ने क्या बोला था, अगर आप थर्ड थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ देखते हैं, राइट, मीन्स डी। डी में क्या था कि जैसे आप ये सोचो कि अगर आपके पास आयरन है, ठीक है, तो आयरन का जो एटम है आयरन, तो सेम ही होगा, समझ रहे हो आप। अगर लोहा देखे, आयरन देखे, तो वहां पे क्या है, लोहा बना होगा छोटे 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 आयरन एटम से कंबाइन होके आयरन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि एटम ऑफ एन सेम एलिमेंट, क्या बोलोगे, एटम ऑफ एन सेम एलिमेंट हैविंग सेम साइज मास, ठीक है, ध्यान रखना। क्या मैंने बोला कि एटम जो होगा सेम एलिमेंट का बात हो रहा है ना, मतलब ये हुआ कि अगर आप आयरन का बात कर रहे हो, तो आयरन का ही एटम कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी कंबाइन करना होगा, है ना, तो उसका जो शेप होगा, उसका जो साइज होगा, उसका जो मास होगा ना, रिमेन सेम इन एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। सपोज कर लो नाइट्रोजन आपने लिया, राइट। तो नाइट्रोजन अगर आप NO2 में प्रेजेंट हो या HNO3 में प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन का जो मास होगा क्या होगा, दोनों में हमारा आइडेंटिकल होगा। तो यही हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था डाल्टन के द्वारा। तो डाल्टन ना, तो फोर्थ क्या होगा, लिखोगे आप लोग, लिखो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट हैविंग 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 सेम हैविंग सेम, क्या होना चाहिए, बोलो, मास, मास सेम होगा, हैविंग सेम साइज, मास सेम साइज, साइज भी उसका क्या होगा हमारा सेम ही होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना कि एटम जो होगा सेम एलिमेंट का, अगर आप नाइट्रोजन का बात कर रहे हो, तो नाइट्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, उनका सेम साइज होगा, मास होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है सबको, फाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट जो होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ही समझ लो कि अगर आप एग्जांपल से ही समझना चाहते हो पोस्टुलेट, डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर जैसे मैंने आपको क्या बताया, NO2 हुआ, ठीक है, अगर आप NO2 जो हमारा है, ठीक है, NO2 हुआ, और अगर सेकेंड ले लो, मान लो आपने ले लिया HNO3, ठीक है, क्लियर है। तो जो नाइट्रोजन NO2 में है ना, और जो नाइट्रोजन हमारा HNO3 में, ये सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का नाइट्रोजन का मास अलग है और यहाँ का नाइट्रोजन का मास अलग है। उस समय जब डाल्टन ने ये थ्योरी को दिया था,
पोस्टुलेट जो उसने बोला था उस समय का बात हो रहा है। अब ये मत बोलना सर कार्बन का तो अलग अलग आइसोटोप होता है, कैसे हो गया? तो वहां पे यही तो है ना डाल्टन का लिमिटेशन। तो लिमिटेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है कि अगर नाइट्रोजन जो NO2 में है और जो नाइट्रोजन हमारा HNO3 में है, ये सभी क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये ध्यान रखना, यही पोस्टुलेट था डाल्टन का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ई पॉइंट में लिखना। नेक्स्ट क्या है कि ध्यान सुनना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब ये है कि मान लो नाइट्रोजन ले लिया आपने एंड ऑक्सीजन ले लिया। अब तो इनका शेप साइज मास जो है सेम नहीं रहेगा। ठीक है, शेप साइज मास जो है सेम नहीं होगा। ऑक्सीजन का अलग शेप होगा, ऑक्सीजन का अलग मास होगा। ठीक है, अलग होगा सारा चीज। ठीक है, तो लिख लो कि एटम ऑफ different atom of different elements having, लिखना सभी लोग, having different क्या मास शेप साइज। ठीक है, यहाँ पे भी शेप होगा। ठीक है, शेप लिख लेना आप लोग, है ना? ये तो आपको पता भी है ना, बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पढ़े भी हो। ठीक, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आपको पता है ये सारा चीज है ना। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग शेप डिफरेंट शेप साइज एंड हमारा मास भी अलग होगा। तब ये मत बोला सर आइसोबार का तो मास सेम होता है, कैसे? कैल्शियम और ऑर्गन का तो वो सारा क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है, अपने आप को रोको, हम लोग कल पढ़ेंगे लिमिटेशन के बारे में। डाल्टन का बहुत ज्यादा पोस्टुलेट जो गलत ही है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, अपने सिलेबस में है। ऐसा थोड़ी है हम छोड़ के चले गए आगे, नहीं नहीं ये तो पूरा गलत है, छोड़ो आगे चलते हैं अपन, नहीं, है ना। इस सारा चीज पढ़ के धीरे धीरे सारा पोस्टुलेट जो था ना इसका मोस्टली गलत ही था, है ना। ठीक है, ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लो इसको कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट शेप साइज एंड मास। कैसे? जैसे मान लो आपने ले लिया N2 है, राइट, मैंने यहाँ पे ले लिया N2, ठीक है, एंड आपका है O2 है। ठीक है, अब N2 का मास एंड O2 का मास क्या सेम है? बोलो, क्या N2 का जो मास होगा जो O2 का मास है, क्या दोनों सेम है? नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डाल्टन ने बोला था वो सही था, लेकिन ये भी फेल हो जाएगा इसका, है ना। ये जो लॉजिक था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट शेप साइज मास, ये भी फेल होगा। कैसे? आइसोबार हुआ, जैसे कैल्शियम हुआ एंड हमारा ऑर्गन हुआ, वहां पे क्या होता है? मास दोनों का सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग कल देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन का। ठीक है, तो आज जो है सारा चीज हो गया जो भी था इसका, है ना। एक चीज और बात, एक चीज आपके पास और है इसका कि जो भी मॉलिक्यूल जो बनता है ना, हमारा एटम जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसका होल नंबर जो होता है हमारा फिक्स रेशियो में आता है। तो वो भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसका भी लिमिटेशन है। कहने का मतलब है कि सुक्रोज जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अगर आप देखोगे ना, वो भी फिक्स होल नंबर रेशियो में नहीं होता है। तो लिमिटेशन सारा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लिमिटेशन देखेंगे। तब तक आप लोग ये बताओ कि जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास तो यहाँ पे अलग ही है। ठीक है, क्लियर? तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पे कितना है बताना, बोलो कितना होता है? 14 AMU, हाँ या ना? ठीक है, अगर नाइट्रोजन का बात करो केवल N2 का, नाइट्रोजन N का बात करो तो क्या हो जाएगा? 14 AMU होगा ना। तो 2 है तो 14 × 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो एटॉमिक मास कितना होगा इसका? 16 AMU, है ना। तो 2 है तो × 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारा 32 AMU। ये O2 का मास हो गया, ये किसका था? एटम मास O का, और ये हमारा है O2 का। ठीक है, सिमिलरली ये नाइट्रोजन का है ना 14 है, और N2 का क्या हो जाएगा हमारा? N2 का हमारा हो जाने वाला है यहाँ पे 28 AMU। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ध्यान रखना है। तो एक और पोस्टुलेट था डाल्टन के द्वारा। तो डाल्टन ने ये बोला था ना कि जो भी हमारा एटम है ना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, कंबाइंड इन ए फिक्स होल नंबर रेशियो, ये बोला गया था। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, जैसे H2 होगा, H2 का तो सेम है तो कंपाउंड बोलेंगे इसको। लेकिन ध्यान रखना ये भी फेल हो गया था। ठीक है।
ठीक है। तो सुक्रोज का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है ना, वो फिक्स होल नंबर रेशियो में होता नहीं है, तो ये भी फेल हो जाता है, राइट। तो ये सारा चीज़ हम लोग लिमिटेशन जो भी था ना डाल्टन के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय गाइस, टेक केयर।